मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना है, वो बोलते हैं कि वो किसी गांव के बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं होंगे और ये भी बोलते हैं कि उनका रुतबा बहुत बड़ा है, वो समाज में एक अच्छा वैल्यू देते हैं और कहीं भी जाते हैं तो उनका सम्मान होता है। और कहीं न कहीं झूठी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए और अपने को महान बड़ा सिद्ध करने के लिए ऐसी बातें बोलते रहते हैं। सिर्फ पैसे की संख्या बढ़ जाना और 1-2 मकान एक्स्ट्रा हो जाना, बस यही इनके लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपना पैमाना ही पूरा का पूरा बदल रखा है। जब उनसे ये बात करने लग जाएं कि साहब थोड़ा जीवों पर भी ध्यान दें, तो बोलते हैं कि अरे ये कौन सा मतलब, ये तो कोई मतलब नहीं होता है, जीव तो हमारे खाने के लिए होते हैं, हम इनको खाते हैं, ये हमारे लिए हैं, ये सब पैदा हो ही रहे हैं क्योंकि हम इसका भोग करें। और यही लोग अपने को महान भी बोलते हैं। कैसी ये विडंबना है। अब उनको ये कौन बताने जाए, अब बताने भी जाए तो कैसे सुने, और सुने भी तो उसको समझे कैसे कि किसी जीव के गर्दन पर छुरी चलाना, फिर उसकी लाश को खा जाना, ये महानता का परिचायक नहीं होता है। कतई ये महानता का परिचायक नहीं होता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है, उसके अंदर दया की भाव है, वो जीवों की रक्षा करता है, तो वो उससे कई गुना बढ़ कर के है जो व्यक्ति अपनी झूठी शान बघार रहा है। तो उसके अंदर मानवीयता का गुण है और वो व्यक्ति ही महान है, क्योंकि समस्त जीव के प्रति करुणा का भाव रखना ही धर्म होता है और यही महानता का लक्षण होता है। और कहीं न कहीं देर सवेर लोग उसको समझते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। मैंने ऐसे कई उदाहरण भी देखे हैं, क्योंकि पैसे और संपत्ति सिर्फ घमंड को बढ़ावा देते हैं। अगर उसके साथ सही से उसको डील न किया जाए, सही से उसको ना देखा जाए, तो जिसके अंदर अच्छा भाव होगा वही संपत्ति का अच्छा प्रयोग भी कर सकता है। इसीलिए गलत लोगों से लोग करते भी चले जाते हैं। अब जो व्यक्ति ये कहता है कि वो गांव का व्यक्ति है और वो बता रहा है कि वो तथाकथित बहुत बड़ा वहाँ का सेठ है, धनाढ़ है, कहीं जाता है तो उसके सम्मान में बहुत बड़ी चीज़ें की जाती हैं, दावत की जाती हैं। अरे यार, ऐसे देखिए ना कि भारत में 7 लाख से ज़्यादा गांव हैं, 300 से ज़्यादा पूरे देश हैं पूरे विश्व में। भारत दूसरा सबसे बड़ा आबादी का देश है, 130 करोड़ की आबादी यहाँ हो रही है। पूरे विश्व में 8 अरब जनसंख्या होने वाला है। आप एक इंसान है जो अपनी संपत्ति का घमंड दिखा रहे हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ कुछ बहुत विशेष मायने नहीं रखती है, एक समय के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ आपको जानवरों के प्रति दयालुता दिखा करके, भाव संवेदनाओं को जागृत करा के, उनके साथ जुड़ करके आत्मीय भाव रख करके मिलेगा जीवों के साथ, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और यकीन मानिए, इतना आपको आनंद आएगा उनके साथ रह करके कि आपको लगेगा कि एक को बचा करके मैंने अपने पूरे जीवन को सफल बना लिया है। इस चीज़ को छोटा ना समझा जाए, क्योंकि अगर सभी लोग, गरीब चाहे मध्यम चाहे अमीर, लोगों का पैमाना सिर्फ यही होता है कि अगर वो दया का भाव दिखाते हैं जानवरों के प्रति, उनके प्रति बहुत ही भावुकता दिखाते हैं, आत्मीयता दिखाते हैं, तो ये संभावना बनती है कि वो सब एक तल पे आ जाते हैं। जितने लोग अगर जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं तो उनको ये माना जाता है कि वो देवता के श्रेणी में आ गए हैं और उनको एक श्रेणी में देखा जाता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग एक्टिविज़म करते हैं, एनिमल एक्टिविज़म करते हैं, जानवरों के प्रति हम लोग कोई मार्च निकालते हैं या फिर उनके लिए कोई आंदोलन करते हैं, उनकी रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कभी नहीं देखते हैं कि कौन सा व्यापारी है, कौन सा कितना बड़ा शिक्षाविद है, कौन किस स्तर से आ रहा है, कितना गरीब है। सबका स्तर एक हो जाता है सिर्फ दया का भाव से। लगता है कि ये देवता ही खड़े हुए हैं जो इन जानवरों के पक्ष में बात कर रहे हैं और उनकी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर सबको एक तल पे आ जाना है और इस पशुता के श्रेणी से ऊपर उठ करके देवता के श्रेणी में आ जाना है, तो दया का भाव हमें रखना होगा। हमारे ग्रंथों में कहा भी गया है, अहिंसा परमो धर्म। तो आप बताइए, कब इस अहिंसा का पालन कर रहे हैं, कब दया अपने भीतर जगा रहे हैं, और कब आप वीगन बन रहे हैं। शाकाहार अपनाएं, शुद्ध शाकाहार अपनाएं,
स्वच्छ रखें पर्यावरण को, स्वस्थ भी रहें और सबके प्रति अच्छे भाव रखें। धन्यवाद।